अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चाइनीज़ मोमोज़ की रेसिपी और साथ ही मैं आपके साथ रिज़्क़ की तंगी ख़त्म करने का वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। चलिए आगे मैं बताती हूँ, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो आटा, 1.5 चम्मच नमक डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको एक सख्त डो बनाएंगे। नरम डो नहीं बनाना इसके लिए हमें सख्त डो की ज़रूरत होगी। और साथ ही मैं रिज़्क़ की तंगी का वजीफ़ा भी बता रही हूँ आपको, प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिएगा। जुम्मे के दिन मुट्ठी भर गंदम या चावल लेने हैं और उन पर 100 मरतबा या समदो पढ़ कर दम करे। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। जिस गंदम या चावल पर यह अमल किया है उसको दोबारा उसी गंदम में डालें और अगर चावल हो तो चावल में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। इंशाअल्लाह घर से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह। ये देखें, डो को मैंने अच्छी तरह गूंद दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे गूंदा है और एक सख्त डो तैयार की है। अब इस आटे को शापर में रखेंगे, कोई साफ़ शापर लेंगे और इसे इसमें रख के तकरीबन घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखिए मैंने शापर में रख के इसको साइड पे रख दिया है। अब हम इसके लिए फिलिंग तैयार करेंगे। 1 घंटा हो चुका है। इसका मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है। मेरे पास तो इसकी मशीन भी है लेकिन मैं आपको हाथों से बनाना सिखाऊंगी ताकि किसी के घर अगर मशीन ना हो तो उनको इजी रहे। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो मैंने प्याज ली है और 1.5 किलो ही कीमा लिया है। इसके अंदर सिर्फ नमक जाएगा और काली मिर्च मैंने ज़्यादा डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 चम्मच डाले हैं और नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है। और इसमें जाएगा घी, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें। मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच भर के और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखिए, वो जो मैंने पेड़ा बनाया था उसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे, सही बारीक सी हो, बहुत बारीक भी ना हो कि जो फिलिंग हम भरेंगे वो बाहर ना आए। और इसको अच्छी तरह इसको फैलाएंगे। मैं भी आपको इसका बनाना भी सिखाऊंगी कि कैसे इसके शेप हम बनाएंगे। मेरे पास सांचे भी है लेकिन अगर किसी के पास सांचे ना हो तो वो भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे इसको फिल करे, इसकी फिलिंग वो कैसे करे आए। ये देखिए इतनी सी देखनी चाहिए। ये देखिए इतना ही मोटा मोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मोमोज़ वेजिस के भी बहुत मज़े के बनते हैं, कद्दू के भी बहुत मज़े के होते हैं और लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। और ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें ना ज़्यादा घी जाता है ना इतने ज़्यादा मसाले जाते हैं, तो ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे तो ये इतने शौक़ से खाते हैं। ये देखिए अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये मैंने लिए हैं $1 से। ये जो सांचे है उसमें 3 मुझे मिले हैं $1 से। आपके पास अगर ना हो ये तो मैं हाथों की मदद से भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी शेप आई है। और सारे करके हम ऐसे ही इसको फिल करेंगे। और इसके लिए हमें देगचा चाहिए होगा। इसका मेरे पास अपना एक देगचा है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। आप आम सा जो दूसरा पतीला होता है ना घर में, वो तो हर किसी के पास होता है, आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये अब मैं हाथों से बनाना बताऊंगी। ये मैंने स्क्वायर कटिंग की है और उसको फोर्क की मदद से ऐसे दोनों साइडों से दबाएंगे और जो एक साइड नहीं दबाया उसको ना ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी ये शेप बन गई। ये देखें, मिड में रखेंगे हम फिलिंग और साइड से ये फोर्क की मदद से हम ऐसे इसको दबाएंगे और पिछला साइड जो है वो ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये देखिए मेरे पास मशीन है तो मशीन से बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मशीन लाजमी हो। मशीन के बग़ैर भी बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। और मैं इसके साथ चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। लहसुन की चटनी, वो बहुत मज़े की होती है। ऐसे करके मैंने बहुत सारे बना लिए हैं।
यहाँ पे मैंने जाली ली है, जो मेरे पास पतीले की अपनी जाली है। उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे अच्छी तरह ग्रीस करना है ऑयल से। अगर ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे तो फिर वो चिपक जाएंगे, जो मोमोज़ है वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे। और प्यारे व्यूवर्स, अपने चेहरे के शाइन के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊंगी। थोड़ी सी दही लेनी है और इसमें आधा चम्मच सिरका मिलाना है और इससे रात को सोने से पहले अपने चेहरे को धोना है। इंशाल्लाह एक ग्लो और शाइन आएगी और चेहरे से पूरे दिन की जो गर्द और गुबार होती है वो सारा निकल जाएगा और चेहरा सही चमकेगा। इंशाल्लाह लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पतीला चूल्हे पे रखा है फुल आंच पे। देखिए उसमें पानी में बॉयल आ चुका है। पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल पानी है। और इसके अंदर जाली रख देंगे, ढक्कन रख के आधे घंटे के लिए उसको फुल आंच पे पकाएंगे। और यहाँ पे हम मोमोज़ के लिए सॉस तैयार करेंगे। मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल का लिया है और एक कप लहसुन लिया है। ज़्यादा मैंने सॉस बनाना है तो ज़्यादा मैंने लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसमें डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच मैंने सुरख मिर्च, दड़ा जो सुरख मिर्च होता है वो मैंने 3 चम्मच भर के डाले हैं, क्योंकि ये स्पाइसी होता है इसलिए ज़्यादा जाएगा। और मेरी जो ये मिर्च है ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आप कम डालना चाहे तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इसमें जाएगा सिरका। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें सिरका डालेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। ये देखिए मज़ेदार सॉस रेडी है। मोमोज़ के साथ ये इतनी मज़े की लगती है और आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। ये देखिए मोमोज़ बन गए हैं सही मज़े के। काश मैं आप लोगों को खिला सकती। हमारा तो उसी टाइम एक बंदा आके ना साथ साथ खाता रहता है और ये देखिए हमने और भी बना लिए, अब वो भी मैं उसके ऊपर रखूँगी। आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये भी रेडी है। जिसने खाना हो वो आ सकता है, हमारे किचन के दरवाजे खुले हैं उनके लिए। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।